हमारा पहला सवाल है, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्म मसालों के लिए। और रबड़ के उत्पादन ये भारत में प्रथम स्थान रखता है। हमारा अगला सवाल है, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? चट्टान पर उगने वाले पादप शैलोद्भिद कहलाते हैं। हमारा अगला सवाल है, स्थानीय वनस्पति का संग्रहण क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का संग्रहण ऑप्शन ए राइट आंसर है, हेरेबियम कहलाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो डायनासोर का कब्रिस्तान मोन्टानाओ कहा जाता है, जो कि कनाडा में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो व्हेल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, स्तनपायी है। और गंगे डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो भी स्तनपायी है। हमारा अगला सवाल है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, अभ्यारण्य राइनो के लिए काजीरंगा जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक मच्छर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो पहला जीव रसायन जो बनाया गया था कृत्रिम रचना वो था यूरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो इसका ऑर्गेनिक अम्ल सिट्रिक अम्ल है। अगला सवाल है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेट्रोल में पत्तियां हरी क्यों हरी दिखते हैं? तो पत्तियां हरे क्लोरोफिल के कारण दिखती हैं। और इसमें ऑप्शन दिए हुए सारे वर्णों को प्रतिबिंब करना। दूसरा ऑप्शन है, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एक बचेगा एवं बचे वर्णों का अवशोषण। पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल हरे वर्ण का अवशोषण। तो इसका राइट आंसर होगा, पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही आंसर है इसका। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। हमारा अगला सवाल है, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं, इनमें से बताना है। तो माइक्रोस्कोप के लेंस उन्नत उदर होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? तो ओजोन परत पृथ्वी को अंतरिक्ष एवं अन्य विकिरण से बचाता है, अंतरिक्ष से आने वाले विकिरणों से बचाता है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के प्रयोग से ये विकसित किया गया, क्या विकसित किया गया था? रमन प्रभाव के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्तचर जांच यंत्र। डॉक्टर सी.वी. रमन द्वारा सन 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एशिया के प्रथम व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। हमारा अगला सवाल है, जुलाई 2010 में इसरो ने प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। तो हमें पता है दही जमाने के लिए जीवाणु की आवश्यकता होती है। ऑप्शन एक राइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है? तो H5N1 बर्ड फ्लू कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पानी में किसकी अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से। पानी को ज़्यादा देर जिन दिनों तक रखने से नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, जिससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। हमारा अगला सवाल है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईस्वी में हुई थी, कनिष्क के काल में, कश्मीर में। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थलों की बात कर रहा है जिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनावली, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा में है। हमारा अगला सवाल है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत है किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसमें पूछा गया है कि मौर्य काल में भूमि कर किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था, उस अधिकारी को क्या कहते थे? उस अधिकारी को शीताध्यक्ष कहते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संगमकालीन साहित्य में कौन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये तीन शब्द कौन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त हुआ। ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा गया था वह थी। तो जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था भारत में सर्वप्रथम वो बुद्ध की प्रतिमा थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दिनों में कोई जाति नहीं होगी। ये सिद्धांत किस भक्ति संत ने दिया था? तो ये सिद्धांत गुरु नानक जी ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महाराज से संबंधित है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक ऑप्शन सी अल-बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आयन दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? और ये पद्धति अकबर के काल में भू राज्य व्यवस्था की एक प्रसिद्ध पद्धति थी। तो ये टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? तो वह कर्नल जेम्स टोड था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल दिया गया कि कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? तो अचलगढ़ के किले की मरम्मत महाराणा कुंभा ने करवाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे तो वो थे हरबिलास शारदा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो जीण माता का गीत सबसे लंबा है, जिनका एक नाम जयंती माता भी है। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान संघ का निर्माण मार्च 1948 में हुआ। इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राजस्थान संघ के राज प्रमुख कोटा के महाराव को बनाया गया था, जिनका नाम भीम सिंह था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कौन सा था? तो महात्मा गांधी ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की वो बेलगांव अधिवेशन था 1924 में, और गांव में हुआ एकमात्र अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था। हमारा अगला सवाल है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा से पारित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मल्लबारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो सरिस्का और रणथंभौर बाघ के संरक्षण के लिए संरक्षित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मंद है। भारत का कौन सा एक कृषि पदार्थ जिसका आयात मंद है? वो है खाने योग्य तेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तो इनमें से असंबद्ध उत्पाद सरसों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। तो वो कहाँ की गई थी? वो अजमेर जिले के भिनाई में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धामन, करड़ एवं अंजन क्या है? तो धामन, करड़ और अंजन राजस्थान में घास की किस्में हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में भरते हैं? तो राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा झालावाड़ में भरते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से एक सही नहीं है तो वो गलत है, जो हमें बताना है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं, ये भी सही है।
नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, यह भी सही है। और मीठे पानी की झील है नक्की झील, और माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी नक्की झील ही है। आगे दिया हुआ राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है, और ये उदयपुर जिले में स्थित है, यह भी सही है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि गलत है। ये इसका सही आंसर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो मिश्रित कृषि के बारे में पूछा गया है। तो कहीं तरह की फसलें उगाना और उसके साथ साथ ही पशुपालन करना, ये मिश्रित कृषि का आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में मेवानगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मेवानगर पार्श्व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंगा शेखर जी ने करवाया था। कब करवाया था, सन पूछा गया है। तो अक्टूबर 1927 में करवाया था, जो कि सतलुज नदी से निकलती है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है। तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में, ये भी सही है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में, ये भी सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब में, ये गलत है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो कौन भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटकों के लिए भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों ने छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है, वो कब घटित हुआ था। तो छप्पनिया अकाल 1899 से सन 1900 में पड़ा था, और विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, इसलिए इसे छप्पनिया काल कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, मौका कॉपी जहाँ उगाई जाती है वह स्थान कौन सा है। यहाँ पूछा गया मौका कॉपी कहाँ उगाई जाती है। तो मौका कॉपी यमन में उगाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह क्षेत्र कौन सा है। तो खनिजों का भंडार कहाँ पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटागोनिया का पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, सेलीबीज सागर जहाँ स्थित है वह स्थान पूछा गया है। तो सेलीबीज सागर कहाँ स्थित है। तो सेलीबीज सागर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आर्कटिक महासागर में स्थित है। और चुकची सागर भी यहीं स्थित है, आर्कटिक महासागर में। हमारा अगला सवाल है, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग वह है, तो कौन सा द्वीप का अंग है कालीमंथन। तो बोर्नियो द्वीप का अंग है कालीमंथन, जो कि इंडोनेशिया में है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है, वह उसके बारे में पूछा जाए। तो बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाकू खनिज तेल के खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अजरबैजान की राजधानी है बाकू। हमारा अगला सवाल है, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह खनिज का नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो चिली नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो सही कथन इसमें से है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रतिध्रुव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह संसाधन कौन सा है। तो यहाँ पूछा गया छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। हमारा अगला सवाल है, निम्न तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। ये वाला हिस्सा कोरोमंडल कहलाता है, और ये कोंकण तट और मालाबार तट कहलाता है। हमारा अगला सवाल है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है। तो मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी हिमालय वन प्रमुख इसके संसाधन वन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कपिली जिसकी सहायक नदी वह नदी कौन सी है? तो कपिली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है, तो सर्वाधिक उत्तर दक्षिण विस्तार चित्तौड़गढ़ जिले का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल के बारे में पूछा गया है, जो कि राजस्थान के 60% के हिस्से को कवर करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 56 बेसिन जिस जिले में वह है, तो 56 का बेसिन बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित हुआ है, तो सबसे न्यूनतम वायुदाब जून के महीने में जिस जिले में होता है वो है जैसलमेर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है, तो खारी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का अंग है। ऑप्शन डी